कैसन बा? उस दिन की तरह तो नहीं है। यहाँ नहीं खाए थे, मतलब उधर। बेड वाला नहीं है। तो आज है सावन का पहला दिन और हम जा रहे थे मंदिर। तो यहाँ हम पहने थे ग्रीन कलर की साड़ी, कुछ भी मेकअप नहीं किए थे, हेयर वॉश भी किए थे, तो अभी मेरे बाल पूरे गिले थे। उसके बाद हम आ गए थे मंदिर यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो श्रावण मास की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, हमेशा सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें और सबकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे। बस यही प्रार्थना है कि हमेशा भगवान सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम नहा वहा के मंदिर ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो जो हुआ आज के दिन ना, कि आपको मेरे ब्लॉग में ही देखने को पता चलेगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का हमारे अनदर ब्लॉग में। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में व्यस्त होंगे। व्यस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाली दिमाग में 10 तरीके की बातें आती हैं और अपने लिए नहीं आती हैं, दूसरों के लिए आती हैं। इसीलिए व्यस्तता बहुत ज़रूरी है। और आज है सावन का पहला दिन, तो भगवान भोलेनाथ सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका मूल धन है। स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज सुबह से हमारे घर में एक एक कांड हो रहा है, पता नहीं क्यों। पहले तो हम लॉक लगा के चाबी भूल गए, तो ताला को तोड़ना पड़ा, वो एक नुकसान। वो तो ताले का नुकसान हुआ, बट दूसरा जो हुआ वो तो खैर मेरे साथ हुआ, जो बहुत बहुत क्या कहते हैं, दुखद भी नहीं कह सकते, पता चले आप लोग कुछ और ही सोच लें। मतलब दूसरा जो हुआ वो तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे पूरे फेस नेक पे वो चला गया ऑयल। कई जगह यहाँ, अभी आप लोग को कैमरे में नहीं दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ इधर इधर यहाँ इधर निशान पड़ गया है। बस भगवान का शुक्रगुजार है कि वो जले, तो उस पर बस यही है कि छाले नहीं पड़े, बस इतना ही। आज सुबह इतने मन से तैयार व्यार हुए थे, एक मेरा हाथ ऐसे दर्द होने लगता है, इतने मन से आज तैयार हुए थे, ग्रीन साड़ी पहने थे, पहला दिन था, तो हमारा पूरा मन था कि हम अच्छे से तैयार व्यार होके जाएंगे मंदिर, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, फिर आएंगे तो 2-4 तैयार हुए रहेंगे तो 2-4 वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन उसके पहले ही हो गया है कांड। पहले तो ताला, उसमें बहुत आफत हो गया, क्योंकि फिर हम बाहर बैठे थे, तो कहीं मेन गेट लॉक नहीं था, तो पहले तो ताला तोड़ाना पड़ा, वो एक कांड हुआ। और उसके बाद हम अंदर आए तो पहले भोग बनाए भगवान जी का, तो वो दूसरा कांड हो गया। तो फिर उसके बाद से मेरा मूड जो है ना, वो थोड़ा सा कहते हैं ना, हो जाता है। और बहुत मूड ख़राब नहीं, मतलब बहुत देर तक हमें ना जलन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत देर तक। पहले हम आटा लगाए अपने फेस पे, छोटा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ऐसे जो मेरे शॉर्ट वीडियो देखे उनको तो पता चल ही गया होगा, वो तो हम डाल ही दिए थे, वो तो हम कल ही अपलोड कर दिए थे। और आज हम ब्लॉगिंग भी 4 से 5 दिन बाद कर रहे हैं, हमें लग रहा है। अब तो हम कॉन्टीन्यूअस वीडियो मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। कल हम लाइव आए थे तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि अब आपका वीडियो नहीं आता है, अब आप ब्लॉग नहीं डालते हो, पहले आप डालते थे। तो मेरा बस यही था कि रोज़ रोज़ का ही अभी कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो क्या ही डालें। और आज तो हम आज पूरा सोचे थे कि ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, बट जाते ही जाते जब यहाँ से निकले तभी वो लॉक तो हो गया था और चाबी घर में रह गया था। इसकी वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब कि मतलब पूजा भी कर रहे थे ना, लेकिन फिर ये था, इतनी गर्मी और प्यास भी लगी हुई थी, तो दिमाग में यही था कि ताला कैसे टूटेगा, ऐसा ना हो दरवाज़ा में, मतलब दरवाजे ख़राब हो जाएं या उस कुछ और हो। बहुत तरीके की दिमाग में बातें चल रहा था। तो आज सोचे थे, लेकिन इतना कुछ हो गया। बट ठीक है, लाइफ है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो लगा रहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि सुबह से ही कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि कुछ ना कुछ पूरे दिन होता ही रहेगा। बस भगवान से प्रे कर रहा है कि बाकी का जो बचा है टाइम वो अच्छे से निकल जाए। और अभी भी मुझे मतलब फेस पे बहुत जलन हो रहा, हम बस पूरे टाइम एलोवेरा जेल लगा के रखे हुए हैं। ये रहा एलोवेरा जेल। और आज ऐसा हुआ है, ये देखिए, आज ऐसा हुआ है कि हम ये सोच रहे थे कि जो मेरा फेस पे निशान ना पड़े, क्योंकि पता है वो जाता नहीं है जलने का। मेरे हाथ वाथ पे भी बहुत ज़्यादा जगह पे जलने का निशान है, गया नहीं है।
कोई मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, जाता है। और दूसरा ये है कि हमें कल बर्थडे में जाना है। अब हमें और टेंशन हो गया था कि अगर ऐसे रहेगा तो हम कैसे जाएंगे। बट कोई नहीं, अभी हल्का हल्का ही है। यहाँ वाला तो ज़्यादा पता चल रहा है, बट बाकी जगहों पे थोड़ा सा कम है। ऐसे पूरा कैमरे में दिख नहीं रहा, बट क्या ही करें, छुपा के जाना पड़ेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और आप लोग का कैसा रहा सावन का पहला दिन, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि सभी लोगों का सबका अच्छा हो। क्योंकि 2025 ना बहुत कुछ ना कुछ, हमारा तो 2024 भी अच्छा नहीं था, और 2025 भी कुछ ना कुछ ऐसा सुनने में आ रहा ना कि बहुत डर बन गया। हर जगह जहाँ भी देखो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो बस भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ये देखिए इतना ज़्यादा जलन हो रहा था, इतना ज़्यादा मेरे फेस पे ऑयल गिर गया था। पहली गिर गया था मतलब नहीं, छटक गया था बहुत ज़्यादा। और इतना जलन हो रहा था कि हम आटा लगा रहे थे कि थोड़ा जलन कम हो, लेकिन इससे कम नहीं हुआ। तो फिर हम इसको फिर से क्लीन करके और एलोवेरा जेल लगाया और आई से सेके तब थोड़ा सा। लेकिन कल तक तो नहीं पता चल रहा था, बट आज स्किन पता चल रहा है। जहाँ जहाँ भी ऑयल आया था फेस पे वो पता चल रहा, गले वाले पे भी। कल नहीं पता चल रहा था, बट आज पूरा ही दिख रहा है। मतलब कल इतने अच्छे से तैयार व्यार हुए, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कल का दिन था हमारे लिए, क्या ही बता। उठा के पटक देंगे, समझे बेटा। दुबले हो गए, गर्मी बहुत है। गुड़िया का वेट बढ़ रहा है, वेट घटाने के लिए परेशान है। यहाँ वेट बढ़ ही नहीं रहा, ये अलग टेंशन है। गुड़िया जिम जा रहा है पतला होने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहा है। और हमें जाना है कल बर्थडे में, मतलब कल सैटरडे, हाँ ये फ्राइडे का है। तो कल बर्थडे में जाना था, तो हम आ गए थे ड्रेस लेने के लिए। और हर बार ही ऐसे होता है ना, जिस दिन जाना होता है या तो उस दिन लेने जाते हैं या तो एक दिन पहले। और वैसे भी इतना लेट हो गया था, पतिदेव आई ही 9:30 बजे, जाते जाते 9:45 हो गया। मतलब कि बंद होने को था कि जल्दी देखिए। और कुछ भी पता है एकदम सडन ऐसे जल्दी जल्दी में जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत सारा हमने निकाल के साइड किया था, लेकिन वो कुछ भी हमें इसमें से समझ में नहीं आया। फिर बाद में हमें मिल गया था, मतलब ये था कि मिल गया। अभी तो हम इतना सारा पतिदेव को पकड़ा है, लेकिन ये सब में कन्फ्यूज़न है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या ले। किसी का साइज़ बड़ा है तो किसी में कलर नहीं था, किसी का पैंट नहीं मैच हो रहा था। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और गर्ल्स की ड्रेसेस इतनी सुंदर सुंदर मिल रही थी कि आपको क्या ही बताएं। मतलब गर्ल्स का होता है ना कि तुरंत ही पसंद आ जाता है। बॉयज़ का ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि बच्चे का बॉयज़ का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है उनका, तो पता है गर्ल्स के ड्रेस में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बॉयज़ के ड्रेस में लेने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या ही लें। ये भी टी शर्ट निकाली, ये भी बड़ा साइज़ मिल रहा था। जो जो पसंद आता तो उसकी साइज़ ही नहीं मिल रही थी। कल तो इतना मतलब हो रहा था। और ऊपर से स्टोर भी बंद हो रहा था, बोल रहे थे मैम जल्दी करिए ये बंद हो रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। फिर यहाँ पे आई ये दिखाने के लिए कि देखिएगा इसका मैचिंग नहीं मिल रहा है। इतनी प्रॉब्लम होती है ना कभी कभी, जब हमारे पास टाइम की कमी होती है तो ऐसे ही होता है। Black. Oh my god. तो उसकी वजह से मिक्सअप लगा हुआ है। मतलब मिक्सअप लगा हुआ ये नहीं है डिस्काउंट। डिस्काउंट में है साइज वाला इसमें। और जैसे हम इंटर के यहाँ पे लेडीज़ टॉप पे ऑफ़र था, तो हम सोचे लाओ देख ले, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी और साइज़ भी हमारा जल्दी समझ में नहीं आता है। तो फिर हम छोड़ दिए। हम क्या छोड़ो बाद में लेंगे, पहले जो लेने आए हैं वो ले लें। तो फिर वो जो मेन था बच्चे का, उसका लेना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसी वजह से वो छोड़ दिए थे। फिर हम कहे कि बाद में ले लें। चलिए मम्मा वापस करिए, चलिए मम्मा वापस करिए। एक पीस 30 रुपया। अरे वाह, प्लेट
50 रुपये। क्या खाओ? सांभर वड़ा, या तो बहुत सांभर वाला खाओगे? प्लेन डोसा, मसाला डोसा, अनियन डोसा, मसाला पनीर डोसा, अनियन बटर डोसा, अनियन पनीर डोसा, मसाला बटर डोसा, अनियन अप्पम, अनियन बटर डोसा, मसाला डोसा। बेटे वो खाओगे? इडली कर दें? एक इडली कर दीजिए और डोसा। ये आप नहीं खाओगे डोसा? खाने क्या 10 बजे से उम्मीद कर रहे थे कि हम खाना बनाएंगे? एक उम्मीद छोड़ दो, 10 बज रहा है। हो जाएगा। बाबू एक नहीं, मैं भी खाऊंगी। हमने 2 डोसा था तो और आप? 3 डोसा इडली। एक पीस है। अच्छा तो इडली की 2 प्लेट, 50 प्लेट करते हैं। कैसन बा? उस दिन की तरह तो नहीं है? यहाँ नहीं खाए थे, मतलब उधर। ब्रेड वाला नहीं है। अच्छा है, टेस्टी। भैया भैया हमको सिलेंडर हाथ दिखाए, सिलेंडर दिखाना। अब क्या है वो भैया? और ये देखिए यहाँ इतना बड़ा सिलेंडर हम फर्स्ट टाइम देखे। बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत ही बड़ा था ये सिलेंडर। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, क्या कहते हैं, ये साउथ इंडियन का ही था और ये लोग साउथ इंडियन ही थे। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी 10:30 बज गया था और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। क्योंकि जब कल हम पहले भी चले गए थे तो उस टाइम ही नहीं मिला। तो सबसे पहले इनका आया इडली, ये अपना इडली खाए। और उसके बाद आए हम लोग का डोसा। वैसे तो पतिदेव का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, उनका था कि हम घर जाके बनाए, लेकिन कब बनाते, 12 बजे। स्कूटी पे तो बाल वाल एकदम भूत बन जाता। सोच के गए थे कि मैं अपने लिए लूँगी टी-शर्ट, बट अफसोस के नहीं ले पाए। जो गिफ्ट लेना था वही लिए, क्योंकि हमें जाना है कल एक बर्थडे पार्टी में। तो उसके लिए हम ड्रेस लेने गए थे। जनरली ऐसा होता है कि जब भी हमें कहीं जाना होता, कपड़ा, हाँ, सेम डे ही हम जाते हैं, भागते ही रह जाते हैं। बट इस बार मेरा थोड़ा दिमाग का बत्ती जला और हम बोले नहीं, हम आज ही चलेंगे लेने के लिए, क्योंकि सेम डे में बहुत थकान हो जाता है। वैसे भी देख तो रहे हैं गर्मी से सब हाल बुरा है। एक खाना तो बस इसी के साथ करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक करना तो मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर से आप लोग कर दीजिएगा। बाय बाय। भगवान जी को सुला दे, भगवान जी को नहीं सुलाए हैं।